दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ SC ST कैटेगरी के लिए बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन की बात करें तो दोस्तों CC1 कंबाइंड कैटेगरी 1 में 2% SC और ST के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ SC और ST दोस्तों, इसमें जो आपका एक अलग है SC ST कैटेगरी के लिए 5% का रिजर्वेशन है और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 1% का। इस तरह से दोस्तों टोटल 22.5% का रिजर्वेशन SC ST कैटेगरी के लोगों को दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से आपको रिजर्वेशन मिलता है SC और ST कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की। तो इसमें जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वही क्राइटेरिया आपके SC और ST कैंडिडेट्स के लिए होगा। तो इसके लिए मैंने बता दिया है, आप उसको देख सकते हैं कि कौन कौन सा इंडिविजुअल के लिए क्राइटेरिया होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें आपको लैंड का जो एक नया और एक स्पेशल आपके लिए SC ST कैटेगरी के लिए दिया गया है, वो क्या है? ग्रुप 3। ग्रुप 3 में क्या है दोस्तों? एप्लीकेंट हु हैव नॉट ऑफर्ड लैंड इन द एप्लीकेशन। ऐसे कैंडिडेट्स जो ऑफर नहीं किए हुए हैं लैंड को अपने एप्लीकेशन में, वो ग्रुप 3 में आते हैं। ओनली अप्लीकेबल फॉर लोकेशन एडवर्टाइज अंडर SC ST कैटेगरी। ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ SC ST कैटेगरी के लिए है। ठीक है, जहाँ पे उनके यहाँ वैकेंसी है। इसमें हम देखते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन अंडर ग्रुप 3 वुड बी प्रोसीड एडवाइज टू ऑफर लैंड। एनेक्शियर डी में ये मेंशन है। ठीक है, एनेक्शियर डी के बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों। ओनली इन केस नो एलिजिबल एप्लीकेंट इज फाउंड। अगर कोई एलिजिबल एप्लीकेंट्स नहीं पाया जाता है और नो एप्लीकेंट गेट सेलेक्टेड अंडर ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो इसमें क्या है दोस्तों, ग्रुप 3 के लिए तब ऑफर किया जाएगा जब कोई सुटेबल कैंडिडेट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में नहीं पाया जाएगा, या फिर पाया जाए तो वो सिलेक्ट ना हो। इस केस में ग्रुप 3 वालों को ऑफर दिया जाएगा। आइए देखते हैं क्या है। In case land offer by all the applicants under group 1 and group 2 is found not suitable, मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में ऐसे कैंडिडेट सुटेबल नहीं पाए जाएंगे, या फिर नो मीटिंग रिक्वायरमेंट्स, देन these applicants under group 1 and group 2 along with applicant under group 3, मतलब ऐसे एप्लीकेंट्स जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं पाए जाएंगे या फिर सिलेक्शन नहीं होता है, तो उस केस में ग्रुप 3 वालों को ये टाइम दिया जाएगा, इंटीमेशन दिया जाएगा। देखिए क्या है, विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ एसुएंस ऑफ इंटीमेशन लेटर टू देम थ्रू SMS और ईमेल। इस केस में दोस्तों 90 दिन का समय दिया जाएगा, आपको इंटीमेशन दिया जाएगा मेल के माध्यम से या फिर SMS के माध्यम से। ठीक है, तो इस बीच में अगर दोस्तों आप 90 दिन के बीच में अगर आप लैंड प्रोवाइड करवा देते हैं अकॉर्डिंग टू द एडवर्टीजमेंट, जो भी लोकेशन निकली हुई है उसके अकॉर्डिंग, तो आपके लिए वो एडवर्टीजमेंट या फिर आपका ग्रुप 3 वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप 3 के लिए दोस्तों SC और ST कैटेगरी के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी और गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्कीम दिया है जिसमें SC ST कैटेगरी को बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ ही दोस्तों पेट्रोल पंप रेडी हो जाता है। तो देखते हैं दोस्तों क्या है स्कीम। स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट टू SC ST कैटेगरी डीलरशिप अंडर कॉर्पस फंड स्कीम। मतलब ये स्कीम आपको जो है SC ST कैटेगरी के लिए है, जिसमें आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, मतलब फाइनेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें क्या है, इन रेस्पेक्ट ऑफ लोकेशन रिजर्व फॉर SC ST कैटेगरी। ये जो है SC ST कैटेगरी के लिए जो रिजर्व की गई हैं सीटें, उनके लिए है। Financial assistance under corpus fund scheme will be given by oil marketing company or on awarded on dealership under। अब क्या क्या है इसमें, आइए हम इसको देखते हैं। ठीक है, ये है इन रेस्पेक्ट ऑफ लोकेशन रिजर्व फॉर SC ST कैटेगरी। जो लोकेशन SC ST कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई हैं, द ऑयल मार्केटिंग कंपनी विल मेक अवेलेबल ready retail outlet with required facilities at its cost on the land offered by the candidate and procured by the procured by the company on mutual agreed term and condition। इसमें क्या है दोस्तों कि SC ST कैटेगरी के लिए
जो भी रिटेल आउटलेट है उसमें जो है कंपनी अपनी तरफ से अपनी कॉस्ट पे पूरा रिटेल आउटलेट तैयार करके देगा अपनी कॉस्ट पे, और उसमें जो है कैंडिडेट का और कंपनी का कुछ म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग वो आपको बना के देंगे। ठीक है। दूसरा क्या है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी विल ऑल्सो प्रोवाइड एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस। इसके साथ ही दोस्तों कंपनी तो आपको ऑयल मतलब रिटेल आउटलेट बना के तो देगा ही, इसके साथ ही ऑयल कंपनी आपको जो है ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो भी कैपिटल लगेगा, वर्किंग कैपिटल लगेगा, वो भी आपको प्रोवाइड करेगा। लोन फॉर ए फुल ऑपरेशन साइकिल इक्विवेलेंट टू 7 डेज सेल्स वैल्यू, मतलब आपको जो है वो लोन प्रोवाइड करवा देगा कितने के लिए, 7 दिन के सेल्स के लिए, जितना भी आपको डीजल या पेट्रोल लगेगा वो आपको देंगे। बोथ कैपिटल एज वेल एज SBI MCRL मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लीडिंग रेट। ठीक है। इस पे क्या है दोस्तों, 1% का पर एनम और 1% इंटरेस्ट पर एनम और 11% पर एनम। इसमें क्या है, 1% या 11% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लगेगा। विच एवर इज लोअर देयर ऑन will be recovered 100 month installment coming from the commissioning from the 13 months of commissioning of the dealership। इसमें क्या है दोस्तों कि कंपनी आपको जो भी लोन प्रोवाइड करवाएगी उसका तो रिकवरी करेगी ही करेगी, वो किस ढंग से करेगी उसको हम आपको बताते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, जब आपका रिटेल आउटलेट कंप्लीट हो जाएगा उसके 1 साल के बाद, मतलब 12 महीनों के बाद 13वें महीने से 100 महीने का मंथली इंस्टॉलमेंट एक प्रिपेयर कर दिया जाएगा जो डीलर्स को देना पड़ेगा। आइए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें मिलेंगी। इनिशियल वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस shall be given for a maximum of 18 KL of MS and 18 KL of HSD। इसमें क्या है दोस्तों, इनिशियल कैपिटल में कंपनी आपको 18,000 लीटर पेट्रोल और 18,000 लीटर डीजल देगी। ठीक है। एलिजिबिलिटी विल बी कैलकुलेटेड फॉर MS एंड SDS सेपरेटली। ये दोनों चीज़ें अलग अलग कैलकुलेट की जाएंगी। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों कंपनी आपको हर तरह से प्रोवाइड करेगी, हर तरह से जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी और आपको जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या है दोस्तों, बेस्ड ऑन SBI MCRL ऑन as on 1st April every year, interest rate of for corpus fund loan will be revised फॉर द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट। इसमें क्या है दोस्तों कि जो भी आप 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे उसके बाद जो भी होगा उसमें आपका लोन अमाउंट रिवाइज कर दिया जाएगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या है, ऑगमेंट ऑफ इनिशियल वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस लोन प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ कमीशनिंग may be done through additional loan between 2 to 4 years after commissioning due to increased sale and additional working capital required। इसमें क्या है दोस्तों कि आगे 2 से 3 साल, 2 से 4 साल के बीच में जब आपका कमीशनिंग हो जाएगा उस टाइम आपको सेल्स बढ़ानी पड़ेगी। एडिशनल अगर आपकी सेल्स बढ़ जाती है तो उसमें आपको एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी मिल जाएगा। द सेम would be extended only if there has no default, delay or repayment by the dealership against the existing working capital assistance and shall be based on average monthly sale during last 6 months। ये क्या है दोस्तों, ये तभी होगा जब आपका जो इंस्टॉलमेंट होगा वो प्रॉपर जाता रहेगा और उसके साथ ही दोस्तों आपका सेल इंक्रीज करेगा। देयर शुड बी मिनिमम 50% इंक्रीज इन सेल। इसमें क्या है कि नेक्स्ट ईयर आपका कम से कम 50% का सेल जो है वो बढ़ना चाहिए, मतलब डीजल और पेट्रोल का सेल बढ़ जाना चाहिए 50%। इस केस में आपको इंटरेस्ट या फिर इस केस में आपको एडिशनल लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। द रिवाइज्ड वर्किंग कैपिटल एज वेल एज इंटरेस्ट
देयर ऑन मे बी रिकवर्ड इन 100 मंथली इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सटेंडिंग द एडिशनल लोन। क्या है दोस्तों, जो भी आपका 2 साल या 4 साल के बाद जो भी एडिशनल लोन आपको दिया जाएगा वो भी उसी तरह से रिकवर किया जाएगा जैसा कि पहले आपको में था कि 100 मंथ का इंस्टॉलमेंट हो जाएगा और जो आपका एडिशनल लोन है वो रिकवर किया जाएगा। एडिशनल कॉर्पस फंड लोन ऑन ग्रोथ वैल्यूम कैन बी गिवन फॉर मैक्सिमम 18 केल ऑफ एमएस एंड 80 केल ऑफ एसडीएस। मतलब इस केस में भी आपको 18,000 लीटर पेट्रोल और 18,000 लीटर डीजल मिलेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। ये क्या है, इन द अदर वर्ड द टोटल लोन अमाउंट वुड बी, क्या होगा, आउटस्टैंडिंग ऑफ इनिशियल कॉर्पस फंड लोन प्लस जो आपका आउटस्टैंडिंग रहेगा इनिशियल कॉर्पस फंड मतलब जब आपका सेटअप हुआ उस टाइम का, और साथ में दोस्तों जो आपको लोन प्रोवाइड किया गया वो प्लस अमाउंट इक्विवेलेंट ऑफ 7 डेज सेल्स ऑफ ग्रोथ वैल्यूम। इसमें क्या है, जो 7 दिनों का आपका डीजल और पेट्रोल दिया गया है उसको सेल करने के लिए जो चीज़ें भी लगेंगी, जैसे 18,000 लीटर आपको पेट्रोल और 18,000 लीटर डीजल दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी वुड बी कैलकुलेटेड फॉर एमएस एंड एसडीएस सेपरेटली, मतलब ये दोनों चीज़ें अलग अलग कैलकुलेट की जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि कॉर्पस फंड स्कीम के तहत आपको ढेर सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आपको पूरा प्लांट, पूरा रिटेल आउटलेट कंप्लीट करके दिया जाएगा। साथ में दोस्तों आपको वर्किंग कैपिटल भी प्रोवाइड, अपेंडिक्स 6 को कैसे फिलअप किया जाएगा। ठीक है, एक इनका दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको आपको बनवाना पड़ेगा और ये जो है एट ए टाइम ऑफ जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपको ये देना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। द फॉर्म ऑफ द कैंडिडेट टू बी प्रोड्यूस बाय शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट, मतलब एसटी के लिए और एसटी के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन की है किसके किसके द्वारा आप बना सकते हैं। देखिए क्या है, ए कैंडिडेट हु क्लेम टू बिलोंग टू वन ऑफ the schedule caste or schedule tribe should submit in supporting on his claim an attested certified copy of a certificate in the form given below। इसमें क्या है कि अगर आप ये दिखाते हैं कि मैं एससी या एसटी कैटेगरी से हूँ तो उसके लिए दोस्तों आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेगा जो अटेस्टेड होगा या सर्टिफाइड बाई किससे किससे होगा। आइए देखते हैं, फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस और सब डिविजनल ऑफिस एसडीओ से और एनी अदर ऑफिसर एज इंडिकेटिंग बिलो, जो नीचे दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट इन विच हिज पेरेंट्स ऑर्डनरी रिसाइड, मतलब उनके पेरेंट्स जिस भी डिस्ट्रिक्ट से रह रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट से आपको उसको डेजिग्नेशन करवाना पड़ेगा, सर्टिफाइड करवाना पड़ेगा। द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न एज कॉम्पिटेंट टू इशू सच ए सर्टिफिकेट, स्टेट गवर्नमेंट में जो भी ऐसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगी जो इसको इशू कर सकती हैं उनसे भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको दोस्तों इसको आपको फिलअप कैसे करना है इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, जैसे दिस इज सर्टिफाइड दैट, जो आपका नाम हो वो आप फिलअप कर सकते हैं। नाम में जो भी आप लिख दीजिए, सपोज दैट XYZ। ठीक है, और इस तरह से दोस्तों आपको फॉर्म फिलअप करना है XYZ, और अपने फादर का नेम जो भी हो, कुमार समथिंग जो भी हो आपका, किस विलेज से आप बिलोंग करते हैं, सपोज दैट ए से आप बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी हो उसको आप फिलअप कर दीजिएगा। सपोज आप दिल्ली से हैं तो उसको फिलअप कर दीजिएगा, और साथ ही दोस्तों किस टेरिटरी से आप बिलोंग करते हैं या यहाँ पे आपका जो है कौन सा कास्ट होगा, जो भी आपका कास्ट होगा वो आपको फिल करना पड़ेगा। सपोज दैट आप जो है दास हैं या फिर आप किसी भी ऐसी कैटेगरी से आते हैं उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा, जो भी आपकी कास्ट, जो भी आपकी कॉस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप उसको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि, तो आपको यहाँ पे वाल्मीकि लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जिस भी टेरिटरी से आप आते हैं उसको मेंशन करना पड़ेगा। नीचे आते हैं दोस्तों, ये सारे कंडीशंस आप इसको पढ़ सकते हैं, ढेर सारी इसमें चीज़ें हैं। मैं आपको वही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जिससे वीडियो लंबी ना हो। और इस तरह से आप नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, सेकंड में क्या है, अप्लीकेबल इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप पर्सन हु हैव माइग्रेट फ्रॉम वन स्टेट यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर,
अगर आपने दोस्तों अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो माइग्रेट किया है किसी स्टेट या किसी टेरिटरी से, तो उसके लिए ये फॉर्म है। अगर आपको जो जरूरत हो वो आपको फिलअप कर देना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज इम्पावर्ड टू इशू कास्ट ट्राइब सर्टिफिकेट। ऐसे कौन कौन से अथॉरिटीज हैं जिनको ये अधिकार है कि वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट इशू कर सकती हैं। उसमें कौन कौन से लोग हैं? मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, डिप्टी कलेक्टर है, फर्स्ट क्लास ये हैं आपके सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो इस तरह से जो लोग होंगे उनसे आप इसको सर्टिफाई करा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, इन लोगों से आप इसको करवा सकते हैं। या फिर रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। रेवेन्यू ऑफिसर भी आपका कर सकता है, लेकिन वो तहसीलदार से कम रैंक का नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया वर्क टू द वर्क वेयर द कैंडिडेट और हिज फैमिली नॉर्मली रेसिडाइड। मतलब एसडीएम जो सब डिविजनल ऑफिसर है वो भी आपका ये सर्टिफाइड कर सकता है। एक नोट दिया हुआ है दोस्तों, इसको देखिए क्या है। एसटी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू तमिलनाडु स्टेट शुड सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट ओनली फ्रॉम द रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर। अगर कोई तमिलनाडु से बिलोंग करता है दोस्तों, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर ही इसको सर्टिफाइड करेगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू करेगा। तो आई थिंक दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्या क्या यहाँ पे आपको फीस लगनी है, कितना रिजर्वेशन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें लगनी है। तो आई थिंक दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कीजिए दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो मुझे आप कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।